हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेटी। आज हम 21 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल कंसिडर डिप्लोमेसी इफ अग्रेशन स्टॉप्स। वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी हम बातचीत कर सकते हैं अगर अग्रेशन स्टॉप हो जाता है। तेहरान इज़ रेडी टू कंसिडर डिप्लोमेसी अगेन इफ अग्रेशन स्टॉप्स। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है, बट हमें पता है अग्रेशन जो है वो नहीं स्टॉप हुआ। बट ये अग्रेशन स्टॉप करने को किसको कह रहे हैं? टॉक्स, ईरान इन टॉक्स विद यूरोपियन काउंटरपार्ट्स in Geneva. Iran in talks with European counterparts in Geneva. जिनीवा में बातचीत कर रहे हैं यूरोपियन काउंटर पार्ट से, ठीक है ना। नाउ ईरान इज़ रेडी टू कंसिडर डिप्लोमेसी वंस अगेन एंड वंस द अग्रेशन इज स्टॉप्ड। तो यहाँ पर said Iran is ready to consider diplomacy if aggression stops। अगर लड़ाई रुक जाती है, हम डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? बातचीत। वी आर रेडी टू टॉक। ये कौन कह रहा है? said फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। अब यूरोपियन काउंटर पार्ट से ये कहाँ पर बात कर रहे थे? जिनीवा में बात कर रहे थे। वी सपोर्ट द कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिस्कशन विद ब्रिटेन। अब यूरोपियन काउंटर पार्ट में कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। वो कह रहे हैं बातचीत करके सोल्यूशन फाइंड करो, लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। डिक्लाइन ट्रम्प्स इन्विटेशन टू विजिट यूएस इन ऑर्डर टू बी इन उड़ीसा सेज पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा? डिक्लाइंड ट्रम्प्स इन्विटेशन टू विजिट यूएस इन ऑर्डर टू बी इन उड़ीसा। अब देखो टाइमलाइंस देख रहे हो, उसी टाइमलाइन में वहाँ पर मुनीर भी बैठा था जो कि यूएसए का आर्मी चीफ है। तो इसका मतलब एक इग्नोरेंस ये भी है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, ठीक है ना। तो एक ये भी हम कह सकते हैं कि पीएम डिड नॉट वांटेड टू बी देयर। मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो जाओ, फिर देते रहो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड ही हैड पोलाइटली डिक्लाइंड द इन्विटेशन, ठीक है ना। एड्रेसिंग अ पब्लिक रैली। G7 समिट कहाँ पर हुई है? हमारी G7 समिट जिसमें हम गए थे कनाडा में हुई है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इनविटेशन और लैंड ऑफ उड़ीसा को उन्होंने क्या बोला है? लैंड ऑफ लॉर्ड, क्या बोला है? लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है। उसके बाद आगे चलेंगे। ACB क्वेश्चंस फॉर्मर डेप्यूटी सीएम सिसोदिया, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली इन ₹2000 करोड़ दिल्ली क्लासरूम ग्राफ्ट केस। नाउ ACB इज दिल्ली गवर्नमेंट्स, तो ये लिखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट्स एंटी करप्शन ब्रांच ACB क्वेश्चंस आप लीडर कौन? सीएम सिसोदिया। सो हिज फुल नेम इज मनीष सिसोदिया हु यूज्ड टू बी द डेप्यूटी सीएम फॉर्मर डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। इन ग्राफ्ट केस इन दिल्ली क्लासरूम ग्राफ्ट केस। तो ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्राफ्ट? करप्शन, ठीक है ना। दिल्ली क्लासरूम जो केस है जिसमें 2000 करोड़ इन बिल्डिंग ऑफ 12,000 क्लासरूम्स। कितना पैसा लगा है? ₹2000 करोड़ फॉर बिल्डिंग 12,000 क्लासरूम्स, ठीक है। उसके बाद हाल विंस इसरो डील टू बिल्ड और लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। तो हाल विंस HAL, हाल विंस इसरो डील टू बिल्ड लॉन्च व्हीकल्स बनाएगा कौन? हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना। और जो इसरो की डील जो है वो जीती है हाल ने। तो हाल की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो लिखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। बैग्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील valued at rupees 511 crore from इसरो। तो यहाँ पर इसरो से इन्होंने ये ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है टेक्नोलॉजी ले ली है। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर टू बिल्ड, अब ये क्या बिल्ड करेंगे? टू बिल्ड एंड ऑपरेट क्या बिल्ड एंड ऑपरेट करेंगे? दे आर गोइंग टू बिल्ड एंड ऑपरेट SSLVs. Now what does SSLV stand for? It stands for small satellite launch vehicle. तो इसका इनको अब मिल गया है हाल वालों को। SSLV is a 3-stage vehicle to launch satellites that weigh less than 500 kg into the LEO, that is lower Earth orbit. The Indian National Space Program Promotion and Authorization Center on Friday announced HAL announced the HAL as the winning bidder among 3 shortlisted bidders. The deal will enable commercialization of SSLV launches. ठीक है। तो अब इसमें SSLV का भी हमें पता होना चाहिए। SSLV क्या करता है? लिखेंगे इज अ 3-stage vehicle to launch satellites that weigh less than 500 kg into the लोअर अर्थ ऑर्बिट, दैट इज लियो, ठीक है ना। अब इसके अंदर विनर किसने अनाउंस किया? हु अनाउंस द विनर? चौथा पॉइंट लिखेंगे इन स्पेस, ठीक है। दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर announced HAL as the winning bidder, ठीक है ना। इससे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ SSLV हो गई। लॉन्चेस मतलब कोई भी प्राइवेट पार्टी जो है वो जा सकती है, अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है, ठीक है। द TOT phase will take 2 years and during these 2 years HAL will make at least 2 SSLV rockets. To a question on who will take liability of privately manufactured SSLV, कौन? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया? who will take liability of privately manufactured SSLV? तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्या कहा? सरकार। कौन लेगा? सरकार। इंटरनेशनल रूल और समथिंग नहीं, वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, और ये इंटरनेशनल रूल है, ठीक है। सेंटर टेक्स होलिस्टिक मतलब होलसम, पूरा इंक्लूसिव अप्रोच टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष की। किसकी बात कर रहे हैं? मिशन इंद्रधनुष की, ठीक है ना। इसके अंदर क्या प्रोवाइड होता है? प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन। इंद्रधनुष जो वैक्सीनेशन है उसको कहते हैं इंद्रधनुष है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इन इंश्योरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म ठग लाइफ। तो ठग लाइफ का हमें पता है कि भाई दिक्कत हो गई थी, ठीक है। कुछ बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट, कहती भाई ऐसे नहीं चलता कि तुम कोई भी मूवी बंद करवा दो, अगर वो अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड है। अब मूवी अप्रूवल कौन देता है? CBFC, ठीक है ना। CBFC इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अप्रूवल्स, टू गिव सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अगर CBFC ने सर्टिफिकेशन दे दिया तो भैया तुम कौन होते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिल्म सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क कौन गवर्न करता है? गवर्नड बाय सिनेमेटोग्राफ
एक्ट 1952, जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट होता है 1952 वो गवर्न करता है, ठीक है ना। सीबीएफसी जो है वो अप्रूव करती है कि ये मूवी सही है, चलनी चाहिए या नहीं, ठीक है ना। सीबीएफसी अप्रूव करती है। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने आपको पहले भी लिखवाई हुई है इसकी फुल फॉर्म लिख लेना। उसके बाद ऑन 13 जून 2025 द वर्ल्ड, अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कह रही है कि भाई जो ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है ना, उसके अंदर तुम्हें इजराइल को क्रिटिसाइज करना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये दोनों ही हमारे दोस्त जैसे हैं, ठीक है ना, तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इजराइल हमारा ज़्यादा साथ देता है तो नहीं खड़े हो सकते, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। ऑन May 2 यूके सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कल्चर एंड इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कल्चर साइंड प्रोग्राम ऑफ कल्चर कोऑपरेशन। तो यहाँ पर इंडिया एंड यूके लिखेंगे, इंडिया एंड यूके साइंड POCC. What is POCC? POCC stands for Program of Cultural Cooperation. तो प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन साइन क्या है? दिस इज द लैंडमार्क अग्रीमेंट प्रोमिसेस टू लाइट अप द कल्चरल कॉरिडोर, ठीक है ना। तो क्या होगा? कल्चरल लाइट अप कल्चरल कॉरिडोर between two countries, ठीक है। The POCC outlines 5 program areas: digital technology for culture, exhibition collection, performances, ये सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद before arriving to Delhi to sign POCC, Miss Nandi, the first Labour Cabinet Minister of Indian Heritage, was the highest। अब यहाँ पर ये किसने साइन किए हैं, ठीक है? इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? इसको आप ब्लैक से लिखेंगे। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। उसके बाद और उनकी कौन है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, वो है हॉन लीजा नैंडी। तो लीजा तो बहुत लोगों का नाम होता है, नैंडोज आप पिज़्ज़ा बर्गर खाने जाते हो, ठीक है। RT. ऑनर लीजा नैंडी, ठीक है ना। उसके बाद अब ये जो है इनका क्या वो है, ये फर्स्ट लेबर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है ना। और जो वेव समिट हुई थी वो भी इन्होंने बहुत सराहाया उसको, उसमें भी सिनेमा और इस सब का था, तो ये हम अलग से लिख लेंगे अबाउट वेव समिट। तो वेव समिट हुई थी इंडिया में, ठीक है ना। वेव समिट कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, 2025 में हुई थी। और वेव स्टैंड फॉर व्हाट? वेव स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इंडिया क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आके आप मूवीज़ बनाइए, हमारे यहाँ पर आके सिनेमा का बढ़ावा करिए, ठीक है। ये सब बोला इंडिया ने इस समिट में, ठीक है। उसके बाद इंडियन कंपनीज टू आर डूइंग देयर बिट टेक। अब रिसाइकलिंग की बात हुई तो वो कह रहे हैं हिमालयाज़ के अंदर यूनेस्को के साथ रॉयल इनफील्ड एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है हिमालयन नॉट, ठीक है ना। क्या प्रोजेक्ट का नाम है? हिमालयन नॉट। This is with whom? This is UNESCO and Royal Enfield, UNESCO and Royal Enfield, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व सस्टेनेबल टेक्सटाइल ट्रेडिशंस इन द हिमालयास, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। लोगो मैस्कॉट ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स अनवील्ड, ठीक है ना। तो लोगो एंड मास्कॉट फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अनवेल्ड, ठीक है जी। विद 100 days टू गो फॉर 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, लोगो और ये हो गया है अनवेल्ड बाय, किसने अनवेल किया? PCI ने। हु इज PCI? पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया,
बहुत बढ़िया बात है। द 12th edition of tournament 12th edition of the tournament will be held from so and so. India is hosting the event for the first time. ये क्या है? 12th edition है of the tournament, ठीक है, और इंडिया इज होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कॉट? वो जो टेडी बेयर से पकड़ाते हैं ना मेडल के साथ, वो होता है मास्कॉट, ठीक है ना। ऑफिशियल मास्कॉट है विराज, ठीक है। विराज क्या है? इज अ यंग एलिफेंट, इज अ यंग एलिफेंट with a blade prosthesis। मतलब इसके अंदर जैसे जो लेग नहीं होती है और ये सारा है, तो उसके ऐसे वो लगा हुआ है कि लेग नहीं है और प्रोस्थेटिक्स लगे हुए हैं, ठीक है, प्रोस्थेसिस लगे हुए हैं। तो ये है विराज। द एथलेटिक्स ट्रैक रिले द वेन्यू विल बी रेडी इन अ मंथ, ये सब, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मास्कॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विराज। क्वांटम चैलेंज, तो ये आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ का हमने पढ़ लिया, दिस इज अ रिपीटिशन। रशिया हैज शेयर्ड peace proposal with Iran and Israel, says Putin. Russian president said he has secured Israel's pledge to safeguard Moscow's personnel at Iran's Russia-built nuclear power plant. तो Iran's Russia-built nuclear power plant, तो ये आप सर्च करेंगे आपको नाम पता चल जाएगा, वो पावर प्लांट का नाम पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ब्रोक इनटू यूके's लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड एंड वेंडलाइज 2 planes इन एन एक्ट कंडेम्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्रो पैलेस्टीन, ये हम लिखेंगे प्रो पैलेस्टीन एक्टिविस्ट ब्रोक इनटू यूके's लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस, ठीक है, और वो कौन सा है? ऑक्सफोर्डशायर, ठीक है ना, और वहाँ पर वैंडलाइज किया। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पेशियन अराइव्ड इन इस्तांबुल ऑन फ्राइडे फॉर अ रेयर विजिट। अब यहाँ पर अर्मेनिया और टर्की की बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि टर्की किसके साथ है? अज़रबैजान के साथ। अज़रबैजान और अर्मेनिया की लैंड को लेकर दिक्कतें हैं। निकोल पेशियन जो है उन्होंने विजिट किया, तो देखते हैं क्या होता है। यूएस अपील्स कोर्ट रूल्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुड कंटिन्यू कंट्रोल ऑफ नेशनल गार्ड ट्रूप्स इन लॉस एंजल्स। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ तो आर्मी बुला लेते हैं, डिजास्टर हो गया, ये सब हो गया, तो बड़ा ही कॉमन सा बात है आर्मी को बुलाना, बट यूएसए में नहीं है। और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स है? इस चीज़ की है पावर्स, और उसने यूज़ भी कर लिए हैं लॉस एंजलिस में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं उसके चलते, ठीक है ना। तो लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं? फेडरल इमिग्रेशन जो इलीगली लोग घुसे हैं यूएसए में, उनको भगाया जा रहा है, उसके चक्कर में प्रोटेस्ट हो रही हैं लॉस एंजलिस में। उसके बाद लेट्स मूव +1 इंडिया टू बी द थीम फॉर ओलंपिक डे रन ऑन जून 23। तो यहाँ पर हम रेड पेन लेंगे और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC in collaboration with Abhinav Bindra Foundation and Reliance Foundation will celebrate Olympic Day on 23rd June, ठीक है ना। और थीम क्या होने वाली है? थीम होने वाली है लेट्स मूव +1 इंडिया, ठीक है ना। जॉय एंड मोटिवेशन फॉर मूविंग टुगेदर, इनवाइटिंग पीपल टू एक्सपीरियंस द बूस्ट। अब हमारे यहाँ पर एक स्कीम चल रही है जिसको कहते हैं OWEP। OWEP क्या है? OWEP की फुल फॉर्म क्या है? ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम,
ठीक है ना। तो ओलंपिक, वो कह रहे हैं हर कोई ओलंपिक्स में नहीं जा सकता, हर कोई ओलंपिक में जाने वाला जीवन नहीं जी सकता, बट जो ओलंपिक का डिसिप्लिन है, ठीक है ना, वो हमें स्कूल्स में पढ़ाना है। तो ये वो स्कूल्स अक्रॉस इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है कि एटलीस्ट हम उनका जो ओलंपिक का वैल्यू सिस्टम है वो हम सिखा सकें। थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी प्लेयर्स टू गेट ₹25,000 पर मंथ पॉकेट अलाउंस। मिशन ओलंपिक सेल क्या कह रहा है? मिशन ओलंपिक सेल सैंक्शनड a pocket allowance of ₹25,000 to hockey players. नेशनल टैलेंट रिपोजिटरी सिस्टम लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? नेशनल टैलेंट रिपोजिटरी सिस्टम, दैट इज NSRS। ठीक है, कोई भी एनीवन कैन अपलोड, ये लिखेंगे एनीवन कैन अपलोड अ क्लिप ऑफ टैलेंटेड यंगस्टर्स, ठीक है ना, अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स। Deserving candidates will be taken into खेलो इंडिया सेंटर्स। उनको चेक करेगी एक कमेटी और खेलो इंडिया सेंटर्स में लिया जाएगा ताकि वो और भी बड़े स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा कर पाए। ठीक है, स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा कर पाए। यूके लॉ मेकर्स अप्रूव अ बिल फॉर असिस्टेड डाइंग, मतलब जो मरने वाला है उसको पेनफुल डेथ देने की बजाय उसको जल्दी डेथ दे दी जाए। तो यूके लॉ मिनिस्टर्स ने ये अप्रूव कर दिया है बिल। यूके लॉ मेकर्स अप्रूव अ बिल फॉर असिस्टेड डाइंग। असिस्टेड डाइंग के लिए क्या किया है? यूएस लॉ मेकर्स ने बिल अप्रूव कर दिया है। ठीक है ना। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स पास्ड अ बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल इन इंग्लैंड एंड वेल्स टू एंड देयर लाइफ। ठीक है ना। तो इसको क्या बुलाया जा रहा है? टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल। ठीक है जी। उसके बाद ऑल्सो नोन एज असिस्टेड डाइंग बिल, इसको क्या बोला जा रहा है? ऑल्सो नोन एज असिस्टेड डाइंग बिल। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे किम। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है जो इनकी हो गई है यूके के अंदर। बांग्लादेश, अब यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत बुरी बात हो गई, ये 3 बंदर इकट्ठे हो गए हैं और अब ये हमें नाचना नचा पाए, इसीलिए हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये 3 बंदर कौन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। ये क्या होल्ड करें? ट्राइलेटरल डिस्कशन। तो हमने एक बार हेल्प करी थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने की, अब ये कहते हैं हमने तुम्हारा देना दे दिया है। ठीक है, अब हम नाच नचैया अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना हेल्ड एन इनॉग्रल ट्राइलेटरल फॉरेन ऑफिस लेवल डिस्कशन। ये क्या है? फॉरेन ऑफिस लेवल डिस्कशन है। क्या है? फॉरेन ऑफिस लेवल डिस्कशन है जो हुई इनके आपस में। ठीक है ना। द ट्राइलेटरल कंसल्टेशन वॉज लेड बाय चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी ब्लॉज, ये इनकी ट्राइलेटरल फर्स्ट जो मीटिंग है वो हुई है। ठीक है ना, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। IAEA warns of nuclear disaster if Israel attacks Iran's Bushehr plant। ठीक है, IAEA warns of nuclear disaster if Israel attacks Iran's Bushehr
बुश ईहर प्लांट। ठीक है, वेस्ट एशिया रिस्क अ न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग डिजास्टर। ठीक है ना, ये बोला है IAEA ने। IAEA की मैं तुम्हें डेफिनेशन बहुत बार लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर द पॉपुलेशन वुड ऑल्सो नीड कंस्ट्रक्शन ऑन बशर बिगैन इन 1970s। जर्मन साइट इनिशियली वर्कड विद रशिया टू डेवलप। ठीक है ना, यही प्लांट है विद रशिया, वर्कड विद रशिया टू डेवलप। तो यही प्लांट है जो रशिया भी कह रहा है कि भैया हमने इसराइल को बोल दिया कि भैया मत अटैक करना। ये ईरान में है। ठीक है जी। सो गाइज दैट्स इट। अब हमारा 21 हो गया है, 22 कर दिया मैंने, 23, 24 भी हो गया है, और 25 भी मैं टाइम पर लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।